पॉलिसी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच जाती हैं। शौकत साहब से भी पूछते हैं, तजाद है, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि सामने आ चुकी हैं। और अभी भी जो पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो अपने पॉलिटिकल राइट को उन्होंने एजिटेट ना किया पार्टी के अंदर, तो फिर मैं कहूंगा कि जनाब ये शख्सियत परस्ती के अंदर पार्टी दब चुकी है, दफन हो चुकी है। ये शौकत साहब, आपकी तरफ से भी आपने कई मरतबा अपनी पार्टी में कुछ बातों के ऊपर बड़ी लेजिटिमेट आवाज़ उठाने की कोशिश की। आपने बताया, गंडापुर साहब का भी आपने बताया कि वो किस तरह से उनकी हिकमत अमली गालिबन कुछ और थी। ज़रा थोड़ी और मज़ीद रोशनी डालिएगा। अब ये इस्तीफ़ों की एक कतार लग चुकी है और हसन अयूब साहब कह रहे हैं कि शायद मज़ीद इख्तलाफात बढ़ेंगे। क्या बुशरा साहिबा आपको लगता है कि वो केपेबल हैं? और वो जो संगजानी का मामला था सारा, क्योंकि शहबाज गिल साहब को झूठा करार दिया है हसन अयूब साहब ने। हसन अयूब साहब जो बात कर रहे हैं वो, क्योंकि शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया था कि ये खान साहब का फैसला था कि डी चौक के अलावा कहीं और नहीं जाना। बिस्मिल्लाह रहमान में बहुत शुक्रिया। देखें, जो 24 नवंबर से शुरू हुआ और उसके बाद 26 तक गया, मेरे ख्याल से वो जो बहस थी वो तो हो गई है कि तहरीक इंसाफ ने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन जो असल बहस होनी चाहिए वो ये कि गोलियां क्यों चली, जो सियासी वर्कर्स हैं उन पे ऊपर गोलियां क्यों चली, किसने हुक्म दिया। असल इशू तो ये है, अली अमीन जो लोगों को लेके गया था या बुशरा बीबी गई थी, वो इसलिए नहीं लेके गए थे कि उन पे गोलियां बरसेगी और वो खड़े रहेंगे। वो कोई स्टील के बने हुए नहीं है, ना उनको कोई ट्रेनिंग मिली थी। वो सियासी वर्कर थे और साबित भी किया कि वो सियासी वर्कर है। अगर उनके पास असला होता, जो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द हैं, तो दहशतगर्द इस तरह होते हैं। दहशतगर्द तो फिर जवाबी कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि कोई जवाबी कार्रवाई फिर वो करते। सियासी वर्कर थे और सियासी वर्कर जो है वो कभी मायूस नहीं होते। उन पे जुल्म हुआ है, जबर हुआ है हुकूमत की तरफ से। नहीं, वेरी फेयर, जाहिर है आपका, आपने बिल्कुल ये हाईलाइट किया है, आपने आपको करना भी चाहिए सर। बट जैसे शौकत साहब, आपकी ही तरफ से हमने आपके बयानात देखे थे गर्दिश करते हुए दूसरे चैनल्स पे, आपने बड़ा खुल के बात की है। अब ये जैसे हामिद रजा साहब हैं, इन्होंने आपका कितना मुश्किल वक्तों में साथ दिया। मैं सिर्फ यही इसी की तरफ आपकी तरफ ये मामला ला रही हूँ, थोड़ा हमें समझने में भी मदद फरमाइएगा। ये ट्वीट इसलिए ताकि नाजरीन को दिख रही है, हमारे 300 अरकान पार्लियामेंट सबसे आगे इस्लामाबाद से डी चौक मार्च करें। इन 300 अरकान पार्लियामेंट से 10 किलोमीटर पीछे पाकिस्तान की आवाम हो, ताकि अगर जुल्म जबर हो तो उसका मुकाबला पहले अरकान पार्लियामेंट करें। अरकान पार्लियामेंट थे नहीं, यही बात हसन साहब भी अभी फरमा रहे थे। देखिए, ये कहा जाता है बार बार चैनल के ऊपर कि अली अमीन गंडापुर आया और उसने लोगों को छोड़ के चला गया। अगर अली अमीन गंडापुर ये हिकमत अमली ना अपनाता और वो खड़ा रह जाता तो कोई वर्कर जाने वाला नहीं था, तो सारे मर जाते। तो सबको मरवाना चाहता था, वो तो नहीं मरवाना चाहता था। उसने वो हिकमत अमली के तहत वहां से निकला है, क्योंकि एकदम बारिश की तरह गोलियां आई। तो वो क्या करता, आप मुझे बताएं। वो हमने कोई ट्रेनिंग तो नहीं दी थी इन वर्करों को। मैं अगर अर्ज कर पाऊं सर, देखिए बिल्कुल आप पहले प्रोटेक्ट करने के लिए उनको बताते ना कि आप डिस्पर्स हो जाएं, या उनको अपने साथ अपने मजमे में शामिल कर लेते, उनको कुछ तो हिदायत देते। अलीमा खान साहिबा ने भी ट्वीट किया था कि वो कंटेनर से कोई हिदायत ही जारी नहीं हो रही थी, लाइट बंद थी कंटेनर की। देखिए, सबसे पहली बात, वर्कर चले गए। हो सकता है हमारे अंदर इस चीज पे बहस हो रही थी कि डी चौक अभी जाएं, कल जाएं, परसों जाएं, वो तो एक अलग बहस है। सही है। लेकिन अगर डी चौक पे चले भी गए, अगर वो किसी इंस्टॉलेशन पे हमलावर होते या किसी खास जगह पे वो हमला करते, तो फिर तो आप बेशक उनको मारते, कोई मसला ना होता। लेकिन अगर वो पुरअमन एहतजाज के लिए वहां बैठना चाहते थे और आप उसको 2 घंटे भी बर्दाश्त ना कर सके, तो ये हुकूमत की जो हिकमत अमली थी, मैं उससे बात कर रहा हूँ, कितनी नाकिस हिकमत अमली थी। पूरी दुनिया को हमारे ऊपर हंसाया कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी होती है कि कोई अपने लोगों का कोई ख्याल नहीं रखती है। बेशक उनसे टैक्स भी वसूल करे, उनसे पैसा भी ले। नहीं, बिल्कुल आप जाहिर है आप तनकीद करना आपका बजाय